अच्छा जी, अब हम चलते हैं सेकंड पैसेज पे। पैसेज का टाइटल है स्टेडियम्स। स्टेडियम्स का तो पता है ना, क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, ठीक है। स्टेडियम्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। समझ आ गई कि स्टेडियम पास्ट में क्या होते थे, आजकल क्या हैं और फ्यूचर में कैसे होंगे। पूरा पैसेज स्टेडियम्स के बारे में, उनका पास्ट बताएंगे, प्रेजेंट बताएंगे, फ्यूचर बताएंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस 14 to 17 है जी, विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब बताएं टाइप ए है टाइप बी है? ये टाइप बी है। और ये 4 क्वेश्चन आपका दिमाग खराब करने के लिए काफी हैं, क्योंकि इन 4 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए आपको पूरे पैसेज के 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, पूरे पैसेज के। तो बेहतर ये है इन क्वेश्चंस को पढ़ लें, इसमें जो की वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लें और बाकी के क्वेश्चन स्टार्ट करें। जब आप पैसेज से फेमिलियर हो जाएंगे, एंड पे इसको कीजिएगा। और पता है क्या होगा, अक्सर ये होता है कि आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेंशन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड्स। नेगेटिव एटीट्यूड को अंडरलाइन कर लें टुवर्ड स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। अब ये नेगेटिव एटीट्यूड लोगों का हो सकता है कि पीपल डिडंट लाइक, पीपल वर अगेंस्ट इट। बस आपने नेगेटिव एटीट्यूड को ज़हन में रखना है कि किसी भी पैराग्राफ में कहीं पे कोई नेगेटिव एटीट्यूड आया तो मैंने ये वाला आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 15, फिगर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग। बहुत सादा है, एक पैराग्राफ में आपको ना नंबर दिए होंगे, नंबर थाउजेंड्स में, मिलियंस में एंड ऑल दैट। फिगर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ सर्टेन स्टेडियम, कि एक स्टेडियम का एनवायरमेंट को कितना फायदा है, उसमें फिगर्स यानी नंबर दिए होंगे, आपको आसानी से मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। एग्जाम्पल्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल एट सम न्यू स्टेडियम्स। आप अंडरलाइन करें न्यू स्टेडियम को और अंडरलाइन करें फैसिलिटीज को। एग्जाम्पल कि बताया होगा न्यू स्टेडियम में हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है, न्यू स्टेडियम में शॉपिंग मॉल भी बना हुआ है, एक न्यू स्टेडियम है उसमें ये भी फैसिलिटी है, वहां पे उन्होंने एक म्यूजियम भी बना दिया है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये चीज़ ना आपने सोचनी है, सोचेंगे दिमाग में इसके इमेजेस बनेंगे तो ये रिटेन रहेंगी, वरना ये निकल जाएंगी दिमाग से। 17 है रेफरेंस टू डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेडियम बिल्ट ड्यूरिंग अ सर्टन इरा। अब सर्टन इरा का मतलब है पास्ट का कोई दौर जिसमें स्टेडियम बनाए गए और उसका नुकसान हुआ। ठीक है, अंडरलाइन कर लें, डिसएडवांटेजेस स्टेडियम सर्टन इरा। अब सर्टन इरा में आ सकते हैं इन द टाइम्स ऑफ किंग एडवर्ड, इन द टाइम्स ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, के स्टेडियम बनाया और उसके कोई नुकसान हुआ। अब ये चीजें हैं जिनको आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस 18 to 22 पे। कंप्लीट द समरी बिलो, चूज वन वर्ड ओनली। और हमेशा इस तरह के क्वेश्चन से आपने स्टार्ट लेना है। इसके बाद आगे आए 23 से 26 तक, ये क्या है, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, तो इसको आप, ये भी वैसे ऑर्डर में होते हैं, लेकिन आप सबसे पहले करें इसको वन वर्ड ओनली को, उसके बाद आप करें मल्टीपल चॉइस को, और एंड पे जाके आप कीजिएगा 14 to 17 को। अच्छा जी, रोमन एम्फी थिएटर्स हमारा टॉपिक क्या है, रोमन एम्फी थिएटर। अब जरा पैसेज में ढूंढें रोमन एम्फी थिएटर के बारे में कहां पे बात हो रही है, मुझे बताएं। ए बी सी में एम्फी थिएटर का वर्ड कहां पे आया है, बी में आ गया। इसका मतलब है ये हमारी लोकेशन है, तो सबसे पहले आपने आंसर की लोकेशन ढूंढनी है। ठीक हो गया, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है रोमन स्टेडियम्स ऑफ यूरोप हैव प्रूव्ड वेरी वर्सेटाइल। मैं क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहा हूं, मुझे फॉलो कीजिएगा। एम्फीथिएटर ऑफ आल्स फॉर एग्जाम्पल वॉज कन्वर्टेड फर्स्ट इन टू अ डैश। एम्फीथिएटर को सबसे पहले किस चीज में कन्वर्ट किया गया। अब वापस चलते हैं, पहला पैराग्राफ, एम्फीथिएटर ऑफ आल्स इन साउथ वेस्ट फ्रांस विद अ कैपेसिटी ऑफ 25,000 spectators is perhaps the best example of just how versatile stadiums can be. Built by Romans in 19 AD, it became a fortress. Became का मतलब है converted into, किस चीज में convert हुआ, fortress। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, fortress। क्लियर हो गया? हाँ हाँ, लेकिन हमने ये देखना है कि सबसे पहले किस चीज में कन्वर्ट हुआ, राइट। सबसे पहले वो क्या था, स्टेडियम था, एम्फी थिएटर था, एम्फी थिएटर के बाद वो फोर्ट्रेस बना, उसके बाद अगली बात हो रही। अच्छा, अब वापस आए क्वेश्चंस पे।
then into a residential area, ये वो आपका village आ गया, residential area, then into a residential area, and finally into an arena where spectators could watch dash. अब क्या देख सकते थे, वापिस आए, फोर्ट्रेस के बाद आगे पढ़ते हैं. With 4 towers after the 5th century, मैं तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं पैराग्राफ बी की, तीसरी लाइन कॉमा के बाद, and was then transformed into a village containing more than 200 houses. तब हमने ये देखना है कि तमाशाई वहां पे क्या देख सकते थे. आगे पढ़ते हैं. With the growing interest in conservation during the 19th century, it was converted back into an arena for the staging of bullfights. तो लोग क्या देख सकते थे, bullfights. Staging of bullfight का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, spectators could watch bullfight. Could watch and staging synonyms हैं. और bullfights प्लूरल दिया हुआ है, आपने प्लूरल ही लिखना है. जब भी रीडिंग में कुछ आपने आंसर लिखना है, जैसा पैसेज में दिया हुआ है उसी तरह का लिख लेना है, ठीक है. bullfights. Meanwhile, the arena in Verona. Verona का वर्ड देखिए, नजर आ रहा है, कहां पे है, नेक्स्ट पैराग्राफ में Verona भी आ गया. देखा, बड़ा सिस्टमैटिकली चल रहे हैं आंसर. अच्छा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं दोबारा से. Meanwhile, the arena in Verona, one of the oldest Roman amphitheaters, is famous today as a venue where dash is performed. कि आज भी वहां पे कोई चीज परफॉर्म होती है. अब वापिस आए Verona पे. अच्छा, अब मैं ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, ये बी जो है ना, बी सेक्शन का सेकंड पैराग्राफ है सब लोग. Another example is the imposing arena of Verona in northern Italy, with space for 30,000 spectators, which was built 60 years before the Arles Amphitheater and 40 years before Rome's famous Colosseum. It has endured the centuries and is currently, अब जरा चुकन्ने हो जाएं, currently का मतलब है today, ठीक है, currently considered one of the world's prime site for opera. One of the world's prime site for opera का क्या मतलब है, वापिस आए, क्वेश्चन पढ़ें. Today as a venue where opera is performed. Prime site for opera का क्या मतलब है, where opera is performed. opera पता है क्या होता है, एक मोटी सी औरत गंदी सी आवाज में ऐसे गाना गाती है कोई, हाँ, वो बड़ा, जो आर्टिस्टिक लोग हैं ना उनको बड़ा मजा आता है उसमें, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपेरा. पूरी कहानी होती है, रोते भी हैं एंड ऑल दैट, राइट. सो आंसर इज ओपेरा. अच्छा, आगे दिया हुआ है द साइट ऑफ लूकास एम्फीथिएटर. अब लूका हमारा ये क्लू वर्ड है, लूका. द साइट ऑफ लूकास एम्फीथिएटर हैज आल्सो बीन यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस ओवर सेंचुरीज, इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑफ. अब वहां पे वो कौन सी चीज स्टोर करते थे, नहीं कहते गंदम स्टोर कर लेते होंगे, चावल स्टोर कर लेते होंगे, तो लूका का जो एम्फी थिएटर है वहां पे क्या स्टोर होता था. वापिस आए, लूका का वर्ड मिल गया, गुड. सो लेट्स जस्ट रीड ऑन. ओके, या इट्स द सी पैराग्राफ में है, ठीक है, नोन एज पिज्जा डेल अल्फिएंतो. अब हमने देखना है कि यहाँ पे क्या चीज स्टोर होती थी. अच्छा, पैराग्राफ सी की थर्ड लाइन पे आ जाए. Paragraph C, third line after full stop. The site evolved in a similar way to Arles and was progressively filled with buildings from Middle Ages until 19th century, various used as houses. A salt depot. Depot किसे कहते हैं, जहां पे चीजों को स्टोर किया जाता है. इस वर्ड को पढ़ते हैं डेपो, डीपू नहीं पढ़ते, नहीं लाला बुक डीपू, डीपू नहीं होता, वर्ड क्या होता है, डेपो, और टी साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है. सॉल्ट डेपो का क्या मतलब है, एक ऐसी जगह जहां पे नमक को स्टोर किया जाता था. क्या स्टोर होता था, सॉल्ट. आंसर क्या होगा, सॉल्ट. वेल डन. स्टोरेज ऑफ सॉल्ट एंड स्टोरेज ऑफ की जगह पे क्या वर्ड आया, डेपो. वेल डन. इट इज नाउ अ मार्केट स्क्वेयर, कि यह मार्केट स्क्वेयर बन गया विद डैश एंड होम्स. दो चीजें हैं, एक होम्स है, दूसरा क्या है, वापस चलते हैं. सॉल्ट के बाद मैं पढ़ने लगा हूं, सॉल्ट डेपो एंड अ प्रिजन. बट रादर देन रिवर्टिंग टू एन एरिना, इट बिकेम अ मार्केट स्क्वेयर designed by Romanicist architecture. This today the ruins of the amphitheater remain. So it became a market square. Let's go on. अब आगे पढ़ते हैं. It became a market square
designed by this. Today, the ruins of the amphitheater remain embedded in the various shops and residences. अब residences के साथ वर्ड क्या आया? shops का. और residences के लिए उसने क्या वर्ड यूज किया? homes. और आंसर क्या होगा? shops. अब जिसको समझ नहीं आएगी ना वो लिख देगा residences, फिर कहेगा islets, no problem, easy. Yeah, so answer is shops, क्योंकि residences की जगह पे वर्ड क्या आ गया? homes का वर्ड आ गया. shops will be the right answer. ठीक है, सही हो गया. अच्छा, मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं